बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत सोही गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भय बंधनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लौलाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आज गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे 87 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे 87 उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले। सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस रखूं। कहूं जो कहनी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे। पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूं। अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो। चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है। तुमसे हमको नहीं।
तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारद, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुड़े पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार है। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देही का, ये विनस जावे छन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इसे श्वास को, आवण हो कि न हो। आग गए ना बावड़े, रते भी सब जाही। बिन साहेब की बंदगी, कहीं ठोर ठिकाना नहीं। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार। कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। पतझड़ आवत देख कर, बन रोवे मन माही। वो ऊंची डारी पात थे, अब पीले हो जाही। पात झड़ता यूं कहे, सुन भई तरवर राय। अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात। यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने हैं, ऐसे गए अनंत।
कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई। धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। कबीर राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चामी। वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत। छेरी के गल गल थना, जिसमें दूध ना मूत। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर, हम काल जाल में फंसी हुई अनजान आत्माओं को समझाने के लिए स्वयं ही यहाँ आते हैं और अपने यथार्थ ज्ञान को स्वयं ही आकर के समझाते हैं। जो काल भगवान अर्थात इस ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के द्वारा जो तत्व ज्ञान छुपा दिया गया होता है, ये स्वयं को ही अपने आप को प्रभु सिद्ध कर बैठा होता है। अपने अनुभवहीन ऋषियों और महर्षियों के द्वारा उनके अपने अनुभव की पुस्तकें रचवा करके पूरे मानव समाज को ये भ्रमित करा चुका होता है। तब परमात्मा हम प्राणियों पर मेहर करते हैं, रजा करते हैं, उनको दया आती है हमारी इस दीन अवस्था की। फिर वो परमात्मा स्वयं ही यहाँ आते हैं, क्योंकि हम उनकी संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं और अपने का दुख अपनों को ही होता है। काल हमारा कुछ नहीं है, ये ब्रह्म से हमारा कोई नाता नहीं है, इसके दिल में रहम नहीं हमारे प्रति। यदि रहम होता तो ना किसी का बेटा मारता, ना बेटी मारता, ना किसी का भाई मारता, ना किसी की बहन मरती, ना किसी की टांग कटती, ना किसी को कैंसर होती, ना कोई अंधा होता, ना ये गधा बनाता, ना गधी बनाता। इसके कोई रहम नाम की चीज नहीं है। हम अपनी नालायकी के कारण इस काल के चुंगल में फंस गए। अब इसने हमें इतना भ्रमित कर दिया है कि हम अपनी अवस्था से, अपनी वास्तविक स्थिति से बिल्कुल अपरिचित हो चुके हैं। हमारी बुद्धि इतना ही काम कर रही है कि जन्म हुआ है, संतान उत्पत्ति करनी आवश्यक है, संतान नहीं हुई तो कोई जीवन नहीं है, और फिर ये बड़े हो जाएं, बड़े होने के बाद इनका ब्याह हो जाए, हमारा वंश चल जाए, फिर मेरी मृत्यु हो जाए, और फिर कुत्ते गधे सुअर आदि ये भी प्राणी बनते ही रहते हैं। ये तो कर्म आधार पर भोगना ही पड़ता है, ये तो बनना ही पड़ेगा। ऐसी थ्योरी, ऐसे सिद्धांत पर हम आधारित हो चुके होते हैं। परमात्मा आते हैं और वो यथार्थ ज्ञान बताते हैं। वो यथार्थ ज्ञान वर्तमान में चल रहे सर्व ज्ञान के विपरीत होता है, वास्तविक होता है, जिस कारण से एकदम विरोध प्रारंभ हो जाता है। परमात्मा आज से 600 वर्ष पूर्व आए थे, अपने इसी ज्ञान को, जो दास आपको उन्हीं के द्वारा बताए हुए ज्ञान को सुना रहा है, यही ज्ञान वो स्वयं सुनाया करते थे। और बहुत ही जबरदस्त विरोध हुआ था,
सभी ये पीर लोग, मुसलमानों धर्म में जो पीर और काजी मुल्ला होते हैं, वो हिंदू धर्म के ये ऋषि महर्षि और गुरु, ये ब्राह्मण, ये सारे उस भगवान के शत्रु बन गए थे। उन्होंने प्रजा और राजा को भ्रमित करके, मिसगाइड करके परमात्मा के उस ज्ञान को जन साधारण तक नहीं जाने दिया था। लेकिन समर्थ की समर्थता छुपाई नहीं छुप सकती। उनके अंदर इतनी प्रबल शक्ति थी, जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आता था उनको स्वतः लाभ प्रारंभ हो जाता था। आज से 600 वर्ष 550 वर्ष पहले 64 लाख अनुयायी हो जाना कोई बालकों का खेल नहीं है, जबकि हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के। ये परमात्मा की समर्थता का प्रमाण था, ना कि ज्ञान का। क्योंकि ज्ञान तो परमात्मा यही बताया करते थे जो दास आपको बता रहा है, जो आज सभी सदग्रंथों में विद्यमान है, पवित्र चारों वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में, पवित्र पुराणों में, कुरान में, बाइबल में, पवित्र बाइबल में, पवित्र कुरान में। ये वही ज्ञान है जो परमात्मा पहले बताते थे। लेकिन उस समय उन पीरों ने, मुल्लाओं और काजियों ने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, नकली संतों ने कहा कि कबीर अशिक्षित है, ये किसी भी भाषा से परिचित नहीं है, इसलिए ये पुराणों या वेदों या गीता जी के और वेदों के विषय में जो कह रहा है ये बिल्कुल निराधार है। इसलिए हम अनजानों को, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे, हमने उनकी इन बातों को सत्य मान लिया कि सचमुच कबीर जी अशिक्षित हैं, बाकी शक्ति बहुत है इनमें, क्योंकि हमें लाभ हो रहा है, ये कोई सिद्ध पुरुष है। तो ऐसे हमने उस भगवान को पहचाना नहीं, और वो हम उनके साथ ज्ञान आधार से नहीं लगे थे, केवल अपने सुख के कारण लगे थे, लाभ के कारण लगे थे, जो संसारिक लाभ ही हम चाह रहे थे। तो जिस कारण से हम फेल हो गए थे, क्योंकि परमात्मा को ये मालूम था कि ये भोली आत्मा केवल देखा देखी लग रहे हैं, इनको ज्ञान गति नहीं, इनको मेरे पर विश्वास नहीं है। और यही सिद्ध करने के लिए, क्योंकि परमात्मा सत्संग में कहते थे कि तुम सभी केवल स्वार्थ वश लग रहे हो, अपने संसारिक और यहाँ के ही व्यवस्था को मांगने आते हो, तुम परमार्थ नहीं चाहते हो। लेकिन वो भोली आत्मा कहा करती, नहीं जी हम तो मोक्ष ही चाहते हैं, हम तो मोक्ष ही चाहते हैं। तो परमात्मा ने उनको एक पिछोड़ लगाई थी, उन्हीं की सती थी, उन्हीं के सामने प्रकट करनी चाहिए थी। तो उस समय हम सभी फेल हो गए थे। उसके बाद हम परमात्मा के संपर्क में नहीं रहे, लेकिन वो दयालु इतने हैं, उस समय आकर के उन 64 लाख शिष्यों को भक्ति युक्त कर गए, उनको रिचार्ज करके चले गए, जिस कारण से उनके अभी तक मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे हैं। और अब ये भक्ति काल शुरू हो गया, अब ये भक्ति युग शुरू हो गया है। वही पुण्यात्मा अब इस भक्ति काल में अब आ रलेंगे, अब मिल जाएंगे। कुछ का जन्म हो चुका है, कुछ का अब हो रहा है। आप लोगों के बच्चों के रूप में, संतान के रूप में पुण्यात्मा आ रही हैं, जिनके पूर्व संस्कार बहुत अच्छे होंगे, और आपके बच्चों की तरफ से आप निश्चिंत हो जाओगे, उनको कोई कष्ट नहीं होगा। बचपन से ही उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, और वो पुण्यात्मा अपना मोक्ष कराएंगे। परमेश्वर कबीर जी की शक्ति से प्रभावित होकर के प्रभु के 64 लाख शिष्य हो गए थे। परमात्मा ने ये देखना चाहा कि ये मेरे विचारों को से कितने परिचित हैं,
इनके अंदर कोई दृढ़ता भी है जो ये बोलते हैं कि हम तो मोक्ष चाहते हैं, हम आपके अतिरिक्त किसी को नहीं चाहते हैं, आप हमारे परमात्मा हो, आपसे हमें वो सुख मिले हैं जो हमें कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुए थे। ये ऊपरले मन से कह रहे हैं या इनके अंदर भी कोई स्थान है। ये परीक्षा लेने के लिए परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने एक लीला की थी। अपने प्रिय भक्त, प्रिय शिष्य रविदास जी से कहा कि आप मेरा सहयोग दें, मेरे साथ रहें। सब कहानी उनको बता दी थी पहले। परमात्मा ने एक हाथी किराए पर लिया एक दिन के लिए। और रविदास को कहा कि आप मेरे हाथी आंकने वाले बनो, पीलवान, हाथी का ड्राइवर बनो आप। और एक लड़की वैश्या थी, जो प्रसिद्ध वैश्या थी उसी काशी नगर में, सब लोग उसके नाम से भी परिचित थे। वो बहुत प्रसिद्ध वैश्या थी, गणका थी। उस लड़की को एक दिन परमात्मा के सत्संग की झलक कानों तक पहुंची। परमेश्वर कहीं सत्संग कर रहे थे, वो लड़की अपने महल में सुन रही थी। उस बेटी को एकदम प्रेरणा हुई कि मैं तो बहुत दुष्टकर्मी प्राणी हूं, बहुत दुष्कर्मी हूं, मैंने तो जुल्म कर दिया, अपना जीवन बर्बाद कर लिया। परमात्मा ने जो मनुष्य जिस वास्ते दिया था उसका तो मैंने लाभ उठाया नहीं। इतनी प्रभावित हुई और उसने आकर के परमेश्वर के चरणों में नमन किया और कहा, प्रभु आप कह रहे हो सत्संग में कि सत्संग में सभी प्रकार के पापी, कोई कैसा भी महाघोर पापी क्यों ना हो, उसका भी उद्धार हो जाता है। परमात्मा, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? प्रभु ने कहा, क्यों नहीं बेटी, नौका जल से चल रही है, उसमें घास रखो चाहे पत्थर रखो, नौका का स्वभाव है उसको पार कर देने का। आप भगवान की चरणों में आओ, उनका नाम जाप करो, कोई कितना भी दुष्कर्मी है उसके पाप परमात्मा अक्षमा कर देता है, यदि वो सच्ची श्रद्धा से, सच्ची लगन से परमात्मा की शरण ग्रहण करता है, अव्यभिचारी विधि से जो परमात्मा की साधना करता है। प्रभु ने पूछा, अब क्या ऐसा बेटी, पाप तो वैसे इस सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो पाप ना करता हो। वो पुण्यात्मा है जो अपने पापों को पहचान करके दुखी हो जाते हैं। आप क्या काम करते हैं? तब उसने बताया, भगवान मैं ऐसे ऐसे गणिका हूं और मैंने आपकी अमृतवाणी सुनी प्रभु, मैं बहुत प्रभावित हो गई हूं। तब प्रभु ने कहा, बेटा अपना जीवन सफल कर, बुराई त्याग दे और भक्ति कर। तो उसने भक्ति करना शुरू किया और प्रभु ने कहा, बेटी सत्संग में आकर, सत्संग में आने से आपको ज्ञान होगा और ज्ञान ही आपको रोक पाएगा। तो वो सत्संग में आने लग गई। वो लड़की सत्संग में आने लगी तो वो प्रसिद्ध थी, एक दूसरे तीसरे सब भक्तों से एक दूसरे को सुन करके सुरसुर होने लगी कि ये तो गंदी औरत है, ये सत्संग में आती है, अच्छी बात नहीं है, लोग क्या कहेंगे, गुरुजी की बदनामी होएगी। तो वो जो पुराने शिष्य थे, वह बहन बेटियां और भाई कहने लगे, उस लड़की को धमकाने लगे, उसको बार बार परेशान करने लगे कि तू मत आकर सत्संग में, यहाँ पर तेरे कारण हमारी बदनामी होती है, गुरुजी बदनाम हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। उस लड़की ने परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु सचमुच में वास्तव में तो बहुत बदनाम औरत हूँ, बहुत गंदी हूँ, इसमें कोई शक नहीं परमात्मा, लेकिन आपके वचनों से मुझे कुछ धैर्य हुआ था कि पापी भी पार हो सकते हैं। ऐसे कहकर वो बहुत बुरी तरह रोने लगी। तो प्रभु ने पूछा, बेटी बात बता क्या है?
परमात्मा ने कहा, उस लड़की ने कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे कुछ भक्त कुछ बहन मेरे साथ ऐसे ऐसे व्यवहार करती हैं और कहती है तू गंदी औरत है, या मत आया कर। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से कई बार उनको समझाने की चेष्टा की। क्या कहते हैं, भाई कुष्टि होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। परमात्मा कहा करते, यदि भक्त कोढ़ी भी हो और सत्संग में आ गया है, चाहे वो कोढ़ी है, कितना ही भयंकर, कोढ़ से बुंडा रोग नहीं होता जिसमें माखी बन के और उसका चाम मांस कट कट गिरता होता है। कहते हैं ऐसा भी कोई भक्त नाम ले रखा है, उससे भी आप नफरत मत कीजिए। और हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। यदि किसी गण का भी शरण में लगी हुई है, प्रभु की दृढ़ता से विश्वास के साथ वो भक्ति कर रही है, उसको भी आप आदर की दृष्टि से देखना और आम बहन भाई की तरह उसको प्रणाम करना, सच्चाई बोलना। क्योंकि सत्संग में अगर नहीं आएंगे तो विकार कैसे छूटेंगे, अपनी कमजोरियों का पता कैसे लगेगा, निर्मल कैसे होंगे। यदि हम सरोवर में जल में कपड़े को भिगोएंगे ही नहीं, उसमें डालेंगे ही नहीं, डालने देंगे ही नहीं, तो उसका मैल कैसे छूटेगा। परमात्मा समझाया करते थे। गीता जी में भी लिखा है कि चाहे कितना ही व्यभिचारी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी संत साधु यानी भक्त मानने योग्य होता है। क्योंकि वो सत्संग में आएगा, बुराई कर रहा है, फिर उसको ज्ञान होगा, झटका लगेगा, फिर वो बुराई छोड़ देगा। यदि सत्संग में आएगा नहीं, उसको अच्छे विचार मिलेंगे नहीं, तो दुराचारी व्यक्ति कैसे सदाचारी बन पाएगा। वो बाज नहीं आते, वो अपने ही सोच से, अपने ही विचारों से चलते होते हैं। वो संत के विचारों को न मान करके अपने आप को वो ज्यादा चतुर समझदार मान बैठे होते हैं, जिससे सत्संग की मर्यादा समाप्त हो जाती है। परमात्मा बहुत समझाया करते थे कि भाई सबसे पहले इंसान को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, दूसरे में बुराई निकालने से पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। परमात्मा कहते हैं बुरा जो देखण में चला, बुरा न मिलिया कोई। जब मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। परमात्मा ने बहुत से उदाहरण दिए कि एक नगरी में एक लड़की को पीटा जा रहा था। सभी कह रहे थे मारो मारो। परमात्मा वो कहते हैं एक संत वहां पहुंच गए। उसने पूछा कि भाई इस लड़की को क्यों मार रहे हो। तो उन्होंने बताया कि ये बहुत नीच है, उल्टा है, इसने सारे नगर का माहौल खराब कर दिया है। संत ने कहा ठीक है बेटा, ये ऐसे निकम्मे प्राणी को तो अवश्य पीटना चाहिए और भगा देना चाहिए, पर सुनो मैं बताता हूं इसको कैसे सजा दी जाएगी ताकि इसको अच्छा सबक मिले। उन्होंने कहा, सब खड़े। उनको पता था कि संत बड़ा सिद्धि वाला है और इसके वचन में बहुत शक्ति है, यदि इसने जो बात कह दी तुम्हारे ऊपर आपत्ति आ जाएगी, इसलिए उसके आज्ञा का पालन करना उन्होंने अपनी मजबूरी समझी। सब खड़े हो गए, रुक गए।
अर्थात उस लड़की को पीटना बंद कर दिया। उस संत ने कहा कि तुम सब पत्थर उठाओ और इसको एक एक पत्थर बारी बारी लगाएंगे ताकि अच्छे समय तक इसकी पिटाई हो। फिर कहा कि सबने जो पत्थर उठा लिया एक एक, तब उन्होंने कहा कि केवल वही पत्थर मारे जिसके मन में जरा भी विकार ना हो और जिसने कोई ऐसा अपराध करने की कभी सोची भी ना हो और ना करता हो। यदि ऐसा है तो पत्थर मारे, नहीं तो वो भस्म हो जाएगा। कहते हैं किसी के भी हाथ में पत्थर नहीं रहा, सब पत्थर गे डालकर अपने अपने घर को चल पड़े। तो परमात्मा कहते हैं बुरा जो देखण में चला बुरा न मिलिया खोए, जब मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। हम इतने पाप करते हैं लेकिन दूसरा कोई किसी के विषय में वही झूठा साचा सुनते हैं तो उसको बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं और अपनों को कभी नहीं उगाड़ते। परमात्मा ने बहुत बार कहा लेकिन उन शिष्यों के वो बाज नहीं आए, क्योंकि वो तो अनाड़ी टोल इकट्ठा हो रहा था, देखम देखा लाग रहे थे, उनको ज्ञान नहीं था। परमात्मा कहते हैं ज्ञान संपूर्ण नहीं भया हृदय नहीं छदाए, देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छिदाए, यानी हृदय में उसकी कसक नहीं बनी, हृदय में दिल में जगह नहीं बनी कि इस ज्ञान और इस परमात्मा संत के अतिरिक्त कोई ठिकाना नहीं है। ज्ञान से बनती है ये बातें। सुख तो छोटा मोटी राहत तो अन्य संत भी दे सकते हैं, झाड़ा लानिए भी दे देंगे, लेकिन वो गधे कुत्ते सूर बनने से नहीं बचा सकते। और भयंकर कोई कर्म की मार आ गई तो वो झाड़े लानिए नहीं बचा सकते। दादू साहब कहते हैं और संत सब कूप हैं और कहते जरीता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। छोटी मोटी राहत तो साधारण से भी संत दे सकते हैं, लेकिन जैसे कोई कुआं भी लाभ दे रहा है, कुआं केवल पीने के लिए ही काम कर सकता है। और कहते जरीता नीर, जरीता जैसे झरने होते हैं वो थोड़े से अक्षेत्र में सिंचाई भी कर सकते हैं, लेकिन दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। तो दरिया की जो कैपेसिटी है, उस दरिया की जो अक्षमता है, वो उन कुओं से तथा उन झरनों से कहीं अधिक है, बहुत अधिक है। इस प्रकार परमात्मा ने सोचा कि ये सारे सुर 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 कर रहे हैं। परमात्मा उस लड़की को मैं तो अच्छा देते थे, बेटी तू अपना भक्ति कर, इनकी मत सुन, तुझे कोई कहता है तो मुझे बता। लेकिन वो पुण्यात्मा थी, वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेती थी, कहती थी कोई सभी ऐसे बोलते हैं, कोई भी मुझसे जो है ना श्रद्धा यानी सद्भावना से नहीं पेश आ रहा। तो परमात्मा कहते तो आया कर बेटा, घबराना नहीं। तो प्रभु ने कहा, तो वहां प्रभु ने देखा कि ये सब चलो इनके मन में जो दोष है, क्योंकि कुछ एक ऐसे भी दुष्ट आत्मा होते हैं परमात्मा में भी दोष निकालने लग गए थे। तो परमात्मा ने सोचा कि ला इनकी आज सारी ऐंठ काट दूं। तो रविदास जी से कहा कि रविदास एक हाथी किराए पर कर लिया एक दिन का, और आप मेरे पीलवान बनो, हाथी के ड्राइवर बनो। और उस लड़की से कहा बेटी कल तू अपने सुंदर गहने पहन के, सारे हार श्रृंगार करके, सब तरह की टिक्की बिंदी ला के और हमारे साथ आना, अपने जो सारे श्रृंगार करना। तो उसने कहा ठीक है पिताजी, जैसे आप आज्ञा दोगे, आपकी बेटी आपका शरीर। तो उसने लड़की ने अपना सब श्रृंगार किया, परमात्मा के पास पहुंच गई उनकी झोपड़ी पे। वहां एक हाथी ला रखा था। परमात्मा ने एक गंगा जल भर लिया बोतल में, शीशी में,
लड़की को हाथी के बीच में बैठा लिया। रविदास जी आगे हाथी को ड्राइव कर रहे थे और परमात्मा पीछे बैठ गए। लड़की के कंधे पर हाथ रख कर और एक हाथ में वह बोतल जो गंगा जल भर रखी थी उस शीशी को मुंह का लगा हुआ, ऐसे शराबियों वाली एक्टिंग कर रहे हैं और लड़की के कंधे पर हाथ उन्होंने रखा हुआ है। और वो सुप्रसिद्ध वैश्या, और कहा, रविदास जी को बता दिया कि उस अच्छे भीड़ वाले बाजार में अगर निकालना अपनी सवारी को, तो काशी के उस बाजार में से निकाल दिया जो जहां बहुत भीड़ लगी होती थी। जो भी देख रहा था वही कह रहा था, ले भाई वो कबीर है वहां, हम तो पहले ही कहा करते थे कि वहां ऐसे होता है ऐसे होता है, ले आज यह सामने आप पर प्रगट होगी। तो शराबी कवाबी आदमी है कबीर, तो ये देखो शराब पी रहा है। और उस वैश्या के को साथ लिए फिर रहा है। अब वो जो बगैर नाम वाले थे, जो परमात्मा के शिष्य नहीं थे, वो परमात्मा के शिष्यों को लाओ पकड़ पकड़ के कि आ जाओ दिखाऊं तुम्हारे गुरु की के काले कारनामे, ये देखो वो क्या कर रखा, शराब पी और वैश्या को साथ लिए सरेआम घूम रहा है। इसने ये नहीं मालूम इतनी दारू पी रखी आज, तो इसको ये नहीं पता तू कहाँ घूम रहा है। अब जो नकली शिष्य थे वो कहने लगे, कुछ एक ने तो वहीं कह दिया कि मैं ना था इनका शिष्य, मैं तो वैसे जाता था। कुछ एक ने कहा कि मुझे तो फलाना लेके जाया करता, मैं तो उसकी शर्म में जाया करता। कहने का भाव ये है 64 लाख के 64 लाख शिष्य अब अपने कर्म बिगाड़ के भगवान को ना पहचाना और भगवान में से दूर हो गए। कुछ एक पुण्यात्मा ऐसी थी जिनको ये ज्ञान था, परमात्मा का सत्संग सुन रखा था कि गुरु की बुराई ना करनी चाहिए, तो उन्होंने बुराई नहीं की परमात्मा की, लेकिन विमुख जरूर हो गए। भक्ति त्याग दी, उनके पास जाना बंद कर दिया, लेकिन गुरु की बुराई नहीं की। तो वो व्यक्ति इतना लाभ उठा गए कि उनको मनुष्य जन्म मिलते रहे, वो क्रेडिट भक्ति का रह गया। और जिन्होंने अपने मुख से भी गुरुदेव की बुराई कर दी कि सचमुच उतने कमाए था, हमने तो पता नहीं था, तो उनकी भक्ति पर शारी पर क्रॉस लग गया, कांटा लग गया, खत्म हो गई। तो उनमें से उन 64 लाख में से जो ऐसे बच गए उनको मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है। अब वो फिर परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन वो कष्ट बहुत उठा लिया। क्या कितने मनुष्य जन्म हो गए उस दौरान 500-600 साल में, और कितने कितने कष्ट दुख। तो परमात्मा कहते हैं सतगुर विमुखा युग युग रोवे। तो अब वो जुड़ भी जाएंगे, यदि अभी पार नहीं हुए तो फिर भक्ति उनको अवश्य मिल गई है, परंतु मोक्ष तो नहीं हुआ। जिस कारण से, जिसके लिए सारा कुछ ये क्रियाएं की जा रही थी, सारा ज्ञान दिया जा रहा था, वो सभी व्यर्थ गया। अब उधर से उन लोगों को, उन विरोधियों को अवसर मिल गया। सारे मुल्ला और काजी और साथ में ब्राह्मण, नकली गुरु, संत लेकर अपने सब समर्थकों को और भी दुनिया को भ्रमित करके और पहुंच गए कहाँ, वीर देव सिंह बघेल के दरबार में। और वहां उस दिन सिकंदर लोधी दिल्ली का राजा भी आया हुआ था, दिल्ली का बादशाह। अब वीर देव सिंह बघेल जो था वो तो एक अक्षत्रिय नरेश था और वो दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत आता था। जैसे छोटी छोटी स्टेट होती थी, रियासत, उनके राजा और दिल्ली के राजा के अधीन होती थी, पराधीन होते थे। ऐसे परमात्मा ने भी वो दिन देखा कि आज सिकंदर लोधी भी आया हुआ है, इनकी सबकी फड़क निकल जाएगी। तो सभी काशी के जो नागरिक थे
और साथ में एक सिकंदर लोधी का धार्मिक पीर था, शेख तकी। वो भी परमात्मा से ईर्ष्या रखता था। और उस धार्मिक पीर शेख तकी से सिकंदर लोधी जो दिल्ली का बादशाह था वो बहुत डरता था, उससे प्रभावित था कि सभी मुसलमान समाज इस शेख तकी की बात को मानता है। यदि ये मेरे से रुष्ट हो गया तो मेरे राज्य को खतरा हो सकता है। सभी काशी की नागरिक कई हजारों की संख्या में जब वहां पहुंचे तो सिकंदर लोधी ने पूछा कि क्या कारण है, किस कारण से आप ऐसे नाराज हैं, क्या बात होगी। तो उनको सब बात बताएगी, सब कहानी से परिचित कराया गया। तो कहा कबीर साहब, सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ उस कबीर को पकड़ के। और उधर से सिकंदर लोधी परमेश्वर कबीर जी का शिष्य भी था। सिकंदर लोधी के जलन का रोग भी परमात्मा ने ठीक किया था, जो किसी से भी उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, किसी से कोई समाधान नहीं बन पाया था, ना हिंदू मुस्लिम संतों से, ना मुसलमान पीरों से। और सिकंदर लोधी के सामने परमात्मा ने और भी बहुत सी लीलाएं की थी। एक सिकंदर लोधी के सामने ही एक गाय को कत्ल कर दिया गया था और कबीर परमेश्वर ने उस गाय को जिंदा किया था, जीवित किया था, और उसे दूध निकाल की बाल्टी भर दी थी। एक कमाल नाम के लड़के को, जो नहर में दरिया में बहता हुआ आ रहा था, उसको जीवित किया था, जो बहुत दिनों से 1-2 दिन का मृतक था। शेख तकी की लड़की कमाली को परमात्मा ने कब्र से निकाल कर जीवित किया हुआ था। और सिकंदर लोधी फिर भी जनता के दबाव में आकर के और अपने ही गुरुदेव को अरेस्ट करने का आदेश देता है। हम इतने कर्महीन हैं, हम इतने ज्ञानहीन थे कि हम भगवान को नहीं पहचान सके, केवल अपना राज्य ही दिखाई दिया। उसने सोचा कि जनता नाराज होगी तो तेरा राज चला जाएगा। उस नालायक को यह नहीं पता था जब भगवान रुष्ट हो गया तो तू कहीं का भी नहीं रहेगा, और राज्य तो भगवान के हाथ में होता है। सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ उसको पकड़ के। अब जनता के अंदर नंबर बनाने के लिए उस नालायक सिकंदर लोधी ने, अब जनता कहीं तेरे से रुष्ट ना हो जाए, अपने हाथों से हथकड़ी लगाई, अपने हाथों से गल में तोक डाल दी। एक भारी बेल होती है वजनदार, इन्हों गर्दन भी मुश्किल से उठाए, और पैरों में बेड़ी बांध लगा दी, अपने हाथों चाबी से बंद किया। और सभी सिकंदर वो शेख तकी और अन्य नागरिक कहने लगे, वो गुरु लोग, पीर लोग जो परमात्मा से के शत्रु बने हुए थे, कहने लगे इसको दरिया में डबो दो, जो का त्यों, हथकड़ी टुकड़ी बांधे बूंदे उसके वहां डाल दो, दरिया के गंगा के मझधार में डाल दो, बीच में ले जा करके। अंत में यही फैसला फाइनल हुआ, और एक नौका में बैठा करके 5, 7, 10 मस्टंडे नौका में चले गए और उठा करके बीच में, दरिया के बीच में, गंगा के बीच में उठा करके परमात्मा को पटक दिया। परमात्मा उस गंगा के जल के ऊपर ऐसे बैठे जैसे आसन पर विराजमान हो। हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी, गले की तोक अपने आप टूट कर दरिया में गिर गई, और प्रभु ऐसे बैठे हैं आराम से। अब वो नौका वाले तो वापस आ गए। अब उन पीरों ने, गुरुओं ने, हिंदुओं के जो ब्राह्मणों ने, ऋषि और संतों ने देखा कि ये तो ना मरा, अब इसको मारो। कैसे मारे? पत्थर मारे, पत्थर मारो, पत्थर मारो, डले मारे, पत्थर मारे, फिर बोले गोली मारो। गोली का आदेश दे दिया, क्यों? राजा का। राजा प्रभावित था जनता की, इतनी जनता रही, भाई कुछ भी करो, मैं क्या करूं।
अब गोली मारे परमात्मा के, तीर मारे, एक भी आसपास नहीं जा, कोई तो वहीं फ्यूज हो जा, कि तो को ऊपर नमू हो जा, कोई इधर जाए कोई इधर जाए। फिर आखिर में क्या कहा कि तोब लाओ तोब, वो तेरा गजब भाई। 4 पहर तक तोब के गोले, तोब ये भगवान, तोब का गोला तो बड़े बड़े किला न ढा के घेर दे। 4 पहर यानी 12 घंटे। ओहो, तोब के गोले अंधाधुंध दुष्ट आत्मा ने ये नहीं सोचा तुम कर क्या रहे हो नालायको। यो मानस मनुष्य है जिसके ऊपर एक गोली में आदमी बच जा क्या, लेकिन बुद्धि का नाश हो रहा था उनका सबका। 12 घंटे तक तोब के गोले नु गब्बा गब कहते हैं, वो गोला या तो वही फ्यूज होकर वहीं गिर जाए नु परमात्मा से 100 फुट की दूरी पे, या दूसरी किनारे पर जा, या और कोई दूर चला जा, आसपास के तालाब भी सुखा दिए जो उसके दरिया के साथ साथ भर जाती है झील, वो भी सुखा दी उन तोब के गोलों ने, लेकिन परमात्मा के छींट ना लगी। तब थक के सब कहने लगे अब क्या करें, कैसे लें इसके प्राण, कैसे मारें इसको पापी को। ओए होए होए। तो प्रभु ने देखा ये अनाड़ी लोग हैं, ये काल प्रेरित हैं, ये नहीं डिगेंगे यहां से। परमात्मा ने नीचे गोता लगा दिया, जैसे ऐसे नो के नो अपने आप जल में समा गए नीचे को। तब उपस्थित उन ईर्षालुओं ने कहा ले डूब गया जुलाहा, डूब गया दानक, मर गया कटगी रात, कटगी रात टंटा मिटा, अब इसके ऊपर का रेत रात फिर के मर जाएगा अंदर ही। अब रविदास जी परमात्मा की महिमा बहुत सुनाया करते थे, कहते थे ये भगवान है तुम नहीं समझ सकते। तो वहां के वो पीर मुल्ला और शेख तक ही इकट्ठे होकर कहने लगे चलो उस रविदास के पास आज पूछते हैं कहाँ गया तेरा भगवान। तो वहां पहुंचे तो परमात्मा अंदर रविदास की झोपड़ी में एक तारा लेकर अपनी महिमा आप पे गाने लग रहे, एक शब्द सुना रही थी। अब जो भी देखा खिड़की में आगे उल्टा बाज ले, यू बैठा जुलाहा, तो यो बैठा वो दानक। अब सब देखें और भाग लें, सब देखें और भाग लें। कहाँ गए, सिकंदर लोधी के पास गए कि वो तो छुप के जादूगर है, रविदास के घर बैठा है। और फिर रविदास के घर दोबारा देखने गए, वहां कोई नहीं मिला। रविदास जी से पूछा कि कहाँ गए वो, यहाँ अभी आवाज आ रही थी। रविदास बोले तुम ना समझ सकते उस परमेश्वर की महिमा को, तुम्हारे अंदर तो भूत सवार हो रहा है ईर्षा का, मुझे क्या पता कहाँ है। तो किसी ने देखा कि वो तो वहीं फिर बैठे हैं दरिया के ऊपर ही, वहां फिर भागे लाबड़दा, देखा तो परमात्मा वहीं फिर ऊपर बैठे हैं ठाठ से। तब सिकंदर लोधी ने प्रार्थना की कि आप बाहर आ जाओ, एक नौका भेज दी, परमात्मा उस नौका में बैठकर आगे उल्टे। अब उस दुष्ट आत्मा ने क्या किया कि हाथों में फिर हथकड़ी जड़ दी, तो बांध हाथ पैर दोनों बांध के। एक खूनी हाथी होता है जो आदमी को खा जाता है, मार के कुचल के और मार डालता है, उसके खून को पीता है, और उसको शराब पिला करके वहां ले आए जहां परमात्मा को बांध के जूड़ के डाल रखा था, मैदान में डाल दिया। अब पीलवान जो उसका हाथी का कंट्रोलर होता है, उसको समझा दिया कि इसको खत्म करवा दे, इस हाथी के द्वारा नष्ट करवा दे जनता के सामने। अब पीलवान जब हाथी को लेकर चला तो हाथी बड़ी स्पीड से परमात्मा की तरफ चला। और जब निकट आ लिया तो प्रभु ने अपने साथ ही अपनी शक्ति से एक शेर दिखा दिया, और हाथी शेर न देखने के बाद चाहे वो शराब के कुछ भी पी रखी हो, कालजा पाट गया, इतना डरता है।
जब परमात्मा ने दिखाया कि केरी शेर परमात्मा के पास खड़ा है ऐसे, तो हाथी उल्टा हो लिया, पीछे न मुड़ा, और वो पीलवान अपनी नौकरी के डर का मारा कि तुझे सजा मिलेगी, उसका अंकुश ठोका, बाले ठोक कर उसको वापस लाना चाहे, लेकिन हाथी देखकर फिर चिंगाड़ मारे, लीद कर बेगन तार दिया, वापस बाज दिया। तो परमात्मा ने देखा कि ये पीलवान इस प्राणी को तंग करेगा, उस पीलवान को भी शेर रूप दिखा दिया। जब पीलवान ने देखा बिल्कुल निकट हाथी को ले आया था, इतनी दूर शेर देखा, तो वो भी उसके अंकुश कीता गया, राप कीता, हाथी कहीं भाग गया और वो गिर पड़ा नीचे बेहोश हो गए। तब परमात्मा ने सिकंदर लोधी जो एक मचान पर बैठा था, थोड़ा दूरी पर एक अलग स्थान बना रखा था राजा और उसके अंगरक्षकों और मंत्रियों के बैठने का, जब ऐसी सजा दी जाती थी जनता के सामने, तो राजा भी उपस्थित होता था। जब राजा ने देखा परमात्मा के पास एक शेर खड़ा है, अब राजा का भी कड़जा कांप गया, ये शेर तो भाई एक ही झटके मारेगा तेरे पास। उसको उसी की तरफ दृष्टि देखी कि जैसे छलांग लगाने वाला है, और फिर परमात्मा ने अपना तेजों में शरीर दिखार, हथकड़ी टूट गई अब पे और खड़े हो गए भगवान। तब वो सिकंदर लोधी वहां से कांपता हुआ मचान से नीचे उतर के आता है, दंडवत प्रणाम किया और सबको कहा कि ये परमात्मा है, ये अल्लाह है, ये दुनिया के लोगों हमसे गलती होगी, माफ करो भगवान। अब सिकंदर लोधी का यो भगवान है, जनता वो स्वार्थी लोग इन्हों के राजा बकवाद करता है, भागो यहां से, इसका राज त्याग दो, ये तो इसका चेला है, ये है वो। ऐसे करके उस परमात्मा को स्वीकार ना करके उन नालायकों ने अपना कर्म बिगाड़ दिया। उधर से परमेश्वर अपनी झोपड़ी में आ गए और परमात्मा कबीर जी के दो शिष्य थे, अर्जुन और सरजुन। वो कहीं बाहर गए हुए थे, 2-4 दिन में वो भी आ गए। उनको भक्तों ने कहा, भाई गुरु जी ने तो नाश कर दिया, कित जोगे नहीं छोड़े, भाई कति मुंह दिखाने जोगे नहीं छोड़ रखे, हम तो बहुत बुरा हाल हो गया। अर्जुन सरजुन बड़े दृढ़ थे कि नहीं, हमारे गुरुदेव में कोई भी दोष नहीं हो सकता, आपने कोई गलत सुना है किसी निकम्मे से। अरे वो कहने लगे, रहा हमने आँखें देखा, क्या बात करते हो आप, ये है वो। अर्जुन सरजुन ने बहुत दृढ़ता रखी, लेकिन कुछ कहने लगे, ने बोला तेरा जो तुम्हारे नहीं जचती क्या, तुम्हें निश्चय नहीं है, हमारी बातों पर विश्वास नहीं, जाकर देख लेना शाम के समय वो गुरुजी वहीं बैठे पाओगे उस वैश्या के घर पर। तो वो शाम को 4 बजे से दोनों वहां पहुंचे, कबीर परमात्मा उस वैश्या के द्वार पे, और परमात्मा बैठे थे चारपाई पे और लड़की बैठी नीचे, और उसके घुटनों पर परमात्मा के पैर, वो पैर दबा रही थी। तो दोनों ने जब देखा उस दरवाजा खुला था, अर्जुन सरजुन ने कहा कि सतगुरु यहां ना बैठियो, ये द्वारा है नीच। अर्जुन सरजुन ठहरे सतगुरु की प्रतीत, सतगुरु यहां ना बैठियो, ये द्वारा है नीच। अब गुरु जी को शिक्षा देने लग गए वो नालायक कि गुरु जी आपको यहां नहीं बैठना चाहिए, तो एक बदनाम औरत का घर है, ये नीच का घर है। तब परमात्मा ने कहा था कि ऊंच नीच में हम रहें, ये हाड चाम की दे, अर्जुन सरजुन समझियो तुम करियो शब्द सने। परमात्मा ने कहा था, भाई हम तो सर्वव्यापक हैं, आज कोई ऊंच बना है नीच बना है, ये सभी मेरी ही आत्माएं हैं। मेरी आत्मा, मेरा जो लगाव इन सभी के साथ समान है। कोई गधा बना है, पशु बना है, पक्षी बना है, ये सब हैं तो मेरे ही बच्चे, तो मैंने तो सभी का उद्धार करना है।
और ऊंच नीच कैसे वर्णन करोगे? हाडचाम की तुम्हारा शरीर, हाडचाम का इस लड़की का शरीर, तुम्हारे अंदर दुष्टता है, तुम्हारे अंदर यकीन नहीं है, इसमें भी विश्वास है, तो हम विश्वास के पास हैं। और तुम अपना कर्म बनाओ, नाला को कर्म मत बिगाड़ो, अपनी भक्ति करो जो हमने तुम्हें उपदेश दे रखा है। तुम मुझे शिक्षा देने आए हो, तुम तो मेरे गुरु हो गए, फिर शिष्य कहाँ रहे? इतना कहते ही उनकी बुद्धि बदल गई। उनको समझ में आ गया कि हाँ भगवान हमसे गलती होगी, पर चरण पकड़े, माथा टेका, नाक रगड़ा, हमें माफ कर दो, गलत हो गया हमारे से। हमने अन्य भक्तों के कहने से हमारे मन में भी दोष आ गया। परमात्मा बोला भाई आ गया तो ही आ गया, मैं क्या करूं, परीक्षा में तुम फेल हो गए। तब उनको इतना ज्ञान समझ में आ गया कि हे भगवान, हे परमात्मा, हमें पार करो, हम पापी आत्मा है, हमसे गलती होगी है। परमात्मा बोले अब तुम्हारे मन में दोष आ चुका है, अब तुम कितनी बात बना लो, अब तुम मुझ पर वो विश्वास नहीं कर सकते जो पहले था। कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर नहीं मिले, मिले तो गांठ पड़ जावे। तो बेटा अब तुम्हारे और हमारे बीच में गांठ पड़गी, और अब तुम मुझे उतना उच्च नहीं मान सकते, क्योंकि आपने मुझे इस वैश्या के पास आंखों देख लिया। तुम अपने दोष में, अपने विकारों में इतने ग्रस्त हो कि आप मुझे अपने ही तराजू से तोलते हो, जो वेरी डिफेक्टिव है। और ये सत्य है। अब तुम्हारा इस शरीर से उद्धार नहीं हो सकता, तुम बेसिक बात बढ़ाओ। फिर चरणों में पड़ गए परमात्मा, हमारा फिर कब उद्धार होगा? ये प्रभु कहने लगा फिर हम कभी फिर चक्कर लगाएंगे, फिर उस समय तुम्हारा मनुष्य शरीर होगा तो तुम्हारी बात बनेगी। उन्होंने फिर आग्रह किया, हे प्रभु फिर ना जाने मनुष्य जन्म हो या ना हो, और मनुष्य जन्म हो तो ये ज्ञान मिला नहीं। हे प्रभु आपके दासों का इसी शरीर में कल्याण हो, हम दुष्टों पर इतना रहम जरूर कर दो मेरे प्रभु। दयालु थे, उन्होंने कहा भाई ठीक है। कुछ समय उपरांत मैं वहां हरियाणा के अंदर दिल्ली से 30 मील पश्चिम की ओर किसी गांव में आऊंगा, वहां मेरी आत्मा आई हुई होगी, और मैं उसको अपनी यथार्थ भक्ति से परिचित करा के उपदेश देने का आदेश दूंगा। आप उनसे उपदेश लेना तो मोक्ष अधिकारी बने रहोगे। तो उन्होंने कहा प्रभु हम तो, हमारा 25-30 साल की आयु होगी है, अब आप कब आओगे कि पता नहीं भाई, 100 वर्ष लग जाए, 150 लग जाए, 200 वर्ष हो जाए। उन्होंने कहा आपके दास कैसे जीवित रह सकेंगे? परमात्मा बोले ये मेरा काम है, तुम जीवित रहोगे या ना रहोगे, मैंने जो कहा वो हो जाएगा। तो परमात्मा फिर संत गरीबदास जी को छुड़ानी में मिले, और वो दोनों अर्जुन और सर्जुन बहुत वृद्ध हो गए थे। आपको इतना आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 225 वर्ष की उम्र में वो कैसे जीवित रहे होंगे। पहले आयु 800, 800, 900 वर्ष, तो पुराना इतिहास देख लो, बहुत से जो भक्त साधु संतों का आपको इतिहास मिल जाएगा। तो ऐसे परमात्मा चाहे तो हजारों वर्ष, लाखों वर्ष जीवित रख सकता है। ये उसी का बनाया हुआ, मिट्टी से 5 तत्वों से बनाया हुआ का पुतला है, उसी की कृपा से ये न जाने कितने वर्षों तक रह सकता है। तो ऐसा ही हुआ, वो दोनों के दोनों अर्जुन और सर्जुन बहुत वृद्ध हो गए थे। तो उन्होंने दिल्ली से 30 मील के आसपास पश्चिम में, वो हमायूपुर गांव है खरखोदा के पास, उस गांव में रहने लग गए। परमात्मा ने कहा था कि जब मैं प्रकट होऊंगा, आऊंगा तो तुम्हें दर्शन किसी ना किसी कारण से मैसेज भेजूंगा। तो उनको जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए, परमात्मा उनको मिले,
और उनको नाम देने का आदेश दे दिया अपना सतलोक दिखा करके। उसी रात जब परमात्मा जिस दिन गरीबदास जी को मिले थे और सतलोक से वापस लाके छोड़ा था, उसी रात्रि में उनको भी दर्शन दिए अर्जुन सर्जुन को, और कहा भी मेरी प्यारी आत्मा छुड़ानी में आ चुकी है और मैंने उसको आदेश दे दिया है और मैं वहाँ आकर जा चुका हूँ, आप वहाँ उसके पास जाओ। छुड़ानी में गरीबदास नाम का बच्चा है और वो उसके माता पिता का नाम ऐसे ऐसे है। तो स्वप्न में उन दोनों को एक जैसा स्वप्न आया। तब एक ने अर्जुन ने कहा सर्जुन से कि सर्जुन आज मुझे भगवान दिखाई दिए थे उसी स्वरूप में। उन्होंने कहा है कि यहाँ कोई छुड़ानी गांव है, छुड़ानी गांव में एक बलराम के घर पर एक लड़का उत्पन्न हुआ है, वो 10 वर्ष का हो चुका है, उसको मैं आकर के आदेश दे चुका हूँ। अर्जुन ने कहा सर्जुन ने कहा कि यही ज्यों का त्यों संदेश मुझे मिला है प्रभु का। फिर जो भक्त उनकी सेवा किया करता था, जिसके घर वह रुके हुए थे उस पुण्यात्मा के, उसने उनसे पूछा कि वो यहाँ कोई छुड़ानी गांव है आपके आसपास। तब उस व्यक्ति ने कहा जी पता करता हूँ, मैं परिचित नहीं हूँ उस गांव से। तो उस समय ये ब्राह्मण और नाई ये नगर नगर गांव गांव में जाते थे रिश्ते आदि करने के लिए। तो उनको तकरीबन सभी गांवों का ज्ञान होता था। उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक छुड़ानी गांव है बहादुरगढ़ से पर दूसरी साइड में, और वो वहाँ है, वो छोटा सा गांव है। तो उन दोनों अर्जुन सर्जुन ने अपने उस सेवक से कहा कि बेटा आपने हमारे ऊपर बहुत रहम किया है, हमारी बहुत सेवा की है, एक अंतिम सेवा और कर दे कि हमें किसी प्रकार वहां उस गांव में भिजवा दे, छुड़ानी में छोड़ा। उस व्यक्ति ने अपना एक गाड़ी का छोटी गाड़ी यानी रेडू का आकर रेडू, वो छोटा सा होता है 2-4 फुट चौड़ा 3-5 फुट लंबा, वो तैयार किया। उसमें दोनों बैठाए जोटा बोगी टाइप से, और उसमें अपने बैल जोड़ के उन दोनों को लेकर के वहाँ पहुँचा। वहाँ पता किया तो मिल गए। तो वो गरीबदास जी से उन्होंने उपदेश लिया और अपना अधिकार बनाया, अधिकारी बने। फिर वो 6 महीने वहीं रहे, वहीं शरीर छोड़ दिया उन्होंने। छुड़ानी के अंदर उनकी वो यादगार भी बना रखी थी, अब तो तोड़ ताड़ दी बाद में। तो हम वहाँ जाते थे, वो लोग बताया करते थे कि यहाँ अर्जुन सर्जुन की समाधि बना रखी थी, यादगार बना रखी थी, वो तुड़वा दी किसी संत ने। तो इस प्रकार अब तो आपको वाणी सुनाते हैं परमात्मा की। फिर गणका के संग चले सीसी बरी शराबे, गरीबदास उस पुरी में जुल्हा भया खराबे। तारी बाजी पूरी में बेस्ट जुलदी नीचे, गरीबदास गणका सजी ही 2 संतों के बीच। क्योंकि वहाँ हथेली बजाने लगे, तारी पिटन लगे लोग। अब देखो ये गणका वैसा इन संतों के बीच में सज धज कर बैठी है। गावत बैन विलास पद गंगा जल पीवंत, गरीबदास भी बल बहे मतवाले घूमत। बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई न जाने खोज, गरीबदास कबीर करम वो बाटे सिर का बोझ। सभी उस परमात्मा को बड़ुआ बड़ुआ, गंदा आदमी, नकम्मा, भ्रष्ट है, ये तो दुराचारी है, ऐसे कह रहे हैं। और उसकी वास्तविकता को कोई नहीं समझ रहा कि दास गरीब कबीर करम। परमात्मा कबीर जी अपने सिर से बोझ उतार रहे हैं उन 64 लाख नालाकों का, जो देखा देखी शिष्य बन गए, विश्वास उनमें है नहीं, मनमुखी हो रहे हैं। तो वो इब बोझ क्यों
किस तरह उतार रहे हैं कि सभी अपने आप कहेंगे हम उनके शिष्य नहीं, हम उनके शिष्य नहीं, क्योंकि शिष्य बनाना कोई बालकों का खेल नहीं है। परमात्मा कहते हैं गुरु गलतियों होत हैं, नानक जे है पंथ, और फिट जनीति संत की जो साकट शिष करंत। कहते हैं उस संत की माँ को भी लानत है, क्यों ऐसे निकम्मे को जन्म दिया कि जो साकट शिष बनाता है। साकट का अर्थ है जो नाम ले फिर बुराई करें जा, और उसको पता हो कि ये बुराई भी करते हैं, लेकिन वो लालच में कि तेरे को पूजा मिलती है, आते रहेंगे, कुछ भी करते रहें, तो ऊपर से कुछ कहता रहे, अंदर से उनको करड़ा नहीं करे, तो ऐसे कहते हैं वो फिर गुरु गलत हो जाते हैं, उनको हानि होती है। तो जो शिष्य पार नहीं होंगे और गलती कर रहे हैं फिर भी वो अपने शिष्य मान रहा है, तो उस पे भार बन जाता है, उसको दोष लगता है। तो परमात्मा अपने सिर से 64 लाख बीमारी को पटक रहे थे, उस वजन को, और दुनिया उनको कह रहे थे बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजे, गरीबदास कबीर कर्म वो बाटत सिर का बोझे। देखो गण का संग लई कहत कौम छती से, गरीबदास इस जुलहिद का दर्शन आन हदीस। 36 कौम अर्थात सर्व जाति के व्यक्ति कह रहे हैं कि देखो इसने वैश्या को साथ ले रखा है, कैसा निकम्मा है, दुष्ट है, फलान है, और इसका तो दर्शन भी नहीं करना चाहिए, लोग इनके शिष्य बने हुए हैं। शाह सिकंदर को सुनी भ्रष्ट हुए 2 संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ लागे सब पंथ। 4 वर्ण 6 आश्रम दोनों दिन खुशाल, गरीबदास हिंदू तुर्क पड़ा सैर गल जाल। शाह सिकंदर कह गए सुन कबले जहाँ अरदास, गरीबदास तलबा हुई वो पकड़े दोनों दास। कहो कबीर ये क्या किया गणकालीनी संग, गरीबदास भूले भक्ति ये पड़ा भजन में भंग। सिकंदर लोधी परमात्मा को बोला कि आपने ये क्या किया, आपका भजन भंग हो गया, आपने ये क्या लीला क्या कर दिया, शराब पी और साथ में एक वैश्या के संग का संग किया। कहो कबीर ये क्या किया गणकालीनी संग, गरीबदास भूले भक्ति तेरे पड़ा भजन में भंग। परमात्मा क्या कहते हैं, सुनो सिकंदर बादशाह हमरी अर्ज आवाज, गरीबदास वो राक्षसी जिनियो साजा साज। अब सिकंदर ने के समझाओ भगवान, कहने लगे कोई बात नहीं, जो उसकी लीला है वो रक्षा करेगा मेरी। जड़िया तोक जंजीर गल शाह सिकंदर आप, गरीबदास पदलीन है तारी जप्पा जाप। हाथों में थकड़ी जंजीर गल में तोक, उस सिकंदर लोधी ने स्वयं ही उन परमात्मा के लगाई। जड़िया तोक जंजीर गल सा सिकंदर आप, गरीबदास पदलीन है वो तारी अजप्पा जाप। हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए, गरीबदास बीच गंगा में दीना ता छटकाए। वहां पटक दिया ठाकर गंगा के बीच में। जड़गे तोक जंजीर सब लगे किनारे आए, गरीबदास देख खलक स्यों का जी बादशाह। हाथ तकड़ी, हाथों की तकड़ी, गले की तोक और सभी पैरों की बेड़ी अपने आप टूट गई। और इस सारे लीला को सभी संत, वो नकली पीर, मुल्ला काजी, सारी जनता और साथ में सिकंदर बादशाह भी वहीं खड़ा था।
जड़ गए तोक जंजीर सब वो लगे किनारे आए। गरीबदास देखे खलक सौ बाजी सत सौ काजी बादशाह। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थीर। गरीबदास डूबे नहीं बैठे अधर कबीर। यो अचरज कैसा भया ये देखें दोनों दीन। गरीबदास का जी कहें इसने बांध दिया जलसीन। अब वो नकली आदमी क्या कहते हैं, वो काजी कहते इस जादू जंत्र करके इसने जल को बांध दिया इसलिए ये ऊपर बैठा है। तुम बांध दो न, पढ़ो निष्का मान निकम्यो दुनिया न बकारे। तुम बंद हो बैठ, तुम भी बराबर में बैठो ना जाके जब माना। तो कुछ तो है, शक्ति है तभी तो परमात्मा है, पर शक्ति नहीं तो भगवान कौन माने। गल में फांसी डारे करे बांधो सिला सुधारे। गरीबदास ये जुल्ह दी जब डूबे गंगधार। फिर क्या किया कि इसके ना गल में भारी पत्थर बांध दो और फिर डूबेगा। ऐसा ही किया। परमात्मा किनारे के आसपास आ गए, फिर उनको पकड़, तो उनको नाच नचाना था नालायकों को। फिर परमात्मा के गढ़ में भारा पत्थर बांध दिए नो रस्सियां तर सारे शरीर का, और जाकर वहां गंगा के बीच में फिर डाल दिया। वो फिर टूट गए। पत्थर नीचे, भगवान ऊपर, जल के ऊपर, पत्थर जल में डूब गया। गल में फांसी डारे करे बांधो सिला सुधारे। गरीबदास ये जुल्ह दी जब डूबे गंगधार। शिलाधरी जब नाव में बांधी गले कबीर। गरीबदास पंध टूटे के ना डूबे जल नीर। पंध टूट गए वह फिर परमात्मा नहीं डूबे उस जल में। चली सिला साहक और को देखत कसी ख्याल। गरीबदास कबीर का आसन अदर हमाल। तीर बाण गोले चले, तीर बाण गोली चले तोप रैकले सोरे। तीर बाण गोली चले तोप रैकलो सोरे। गरीबदास उस जल जुल्ह दी के गई एक नहीं ओरे। गोली छुटे, तोप चला दी, तीर मारे, उस परमात्मा की तरफ एक भी नहीं गई, नहीं एक भी उसकी तरफ नहीं गई। तीर बाण गोली चला ये तोप रैकलो सोरे। गरीबदास जुल्हदी के गई एक नहीं और। अदरदार गोले बहे, अदरदार गोले बहे ये जल के बीच गभाक। जैसे केवल कितनी सिंपल लैंग्वेज प्रयोग की है कि जैसे बालक डले मारा करते नो पानी में और वो गभाक की आवाज करते हैं नो डला गभाक देसी बोला। तो यहाँ उसी लैंग्वेज में कह रहे हैं कि गोले ऊपर त आवर जल में ऐसे पड़े जैसे डले गभाक देसी पड़ते हैं और वो शांत हो जाते हैं। अदरधार गोले बहें ये जल के बीच गभाक। गरीबदास उस जुल्धी पर, गरीबदास उस जुल्हाए पर ये छूटे शस्त्र लाख। कितनी तरफ से दुष्ट आत्मा आक्रमण कर रहे थे, पर परमात्मा का वो कुछ नहीं बिगाड़ सके। तोप रैकले सब चले ये तीर बाण कमान। गरीबदास उस जुल्हदी वह जुल्हदी जल में रहा अमान। अदरधार अपार गति ही जल पर लगी समाद। गरीबदास निज पद ब्रह्म पद खेले आदि अनादि। जुल्म हुआ बूढ़े नहीं शस्त्र लगे ना बाण। गरीबदास इब कौन गति कैसे ले प्राण। अब वो सारे अपने डिस्कस कर रहे हैं कि इसने कैसे मारा, ये मरता है को नहीं, सारे तरीके अपना लिए। लगी समाधि अगाध में बिचरे काशी गंगे। गरीबदास किलोल कर छू है चरण तरंगे। परमात्मा ऊपर बैठे हैं आसन पद्म लगा के गंगा के जल के ऊपर, और
गंगा के जल की जो तरंग लहरें उछल उछल के भगवान के चरणों को छू कर फिर वह आगे को चल पड़ती हैं और परमात्मा जल से 1 फुट ऊपर विराजमान है। चार पैर गोले बगे दमकी मुल्क मैदान, गरीबदास पोखर सूके रहे कबीर अमाने। चार पहर गोले चले और आसपास के सब धमाके आते हैं, सब कुछ घबरा गया और पोखर आसपास की जो झील थी वह भी सूख गई उन गोलों के गिरने से। लेकिन कबीर परमात्मा जो के तो रहे, सुरक्षित रहे, उनकी तरफ एक भी कोई घातक शस्त्र नहीं गया। अपनी करनी सब करी ये था के दोनों दीन, गरीबदास अब जुलहदी बैठ गए जलमीन। परमात्मा जब वो थक लिए ना, सारे विचार कर क्यों कर मारा इसने, ये तो मरता ही नहीं, अपने आप जमीन के वो जल में नीचे चले गए। डूब्या डूब्या सब कहें हो गया गारत गोरे, सब कहने लगे डूब गया गया, खत्म हो गया नाश इसका। गरीबदास कबले धनी तुम आगे क्या जोर, आनंद मंगल होते हैं ये बटे बदाई बेग। गरीबदास उजुल हदी पर भाई फिर गिरे तीरेग। अब लाडू बांटे, बधाई एक दूसरे ने दें, बधाई हो मर गया हो पापी, रथरा गजबइयो। हे भगवान, देख किसे अंधे बना दिए हम, अपने भगवान के पीछे पड़े हुए। इन काल के प्रेरित प्राणियों ने, ऋषियों ने, संतों ने, मुल्लाओं ने, काजियों ने परमात्मा के विरोधी बनाकर के हमें और दूना दोषी बना दिया। अपने पिता का हम पीछे पड़े हुए हैं और काल के पाले में खड़े होकर के हम पत्थर मार रहे हैं। जो हमें यहाँ बचाने आए हैं, जो हमें अपना यथार्थ ज्ञान बताने आए हैं, हम उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। दे हमारे कितने खोटे बाग। और परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और मैं जा बैठूं पैताल, गरीबदास ढूंढता पर अपने हीरे मोती के लाल। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास मारे वियोग को हो समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं ये भोली आत्मा जब दुखी होती है, भगवान भगवान करती फिरती है, ये मुझे ढूंढ रही है, रो रही है, क्योंकि जिन भगवानों की पूजा करते हैं वो इनको लाभ नहीं दे सकते, इनके संकट को निवारण नहीं कर सकते। और जो संकट निवारण करने वाला भगवान मैं हूँ, ये मुझे ढूंढते हैं, लेकिन मेरे पाने की विधि इनको पता नहीं। ये मुझे रो रहे हैं, मैं इनको रो रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, तुम मेरी बात को मान लो, जिसकी तुम पूजा करते हो ये काल है और इसका बहुत ही भयंकर ये जाल है जिसमें तुम कष्ट उठा रहे हो। पर ये मेरी मानते नहीं एक बात को। तो इस वियोग को, हमारे एक दूसरे को जो विमुख हो गए हम, इसने कौन समझावे, इसको कौन खत्म करे। उसका विधि भी बताई है कि तत्वदर्शी संत करेगा, क्योंकि स्वयं परमात्मा आए नहीं माने। अब ये दास भेजा ये बताने के लिए कबीर परमात्मा था और है और रहेगा। आपके मानने ना मानने से उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता। मानोगे तो आपका भला है, ना मानोगे तो वो तो भगवान है ही, पर आप लाभ से वंचित रह जाओगे। तो इसलिए उस परमात्मा ने इस दास को भेजा है और सब सदग्रंथों के प्रमाण आपके समक्ष रखवा दिए कि 600 साल पहले भगवान ये बात बताया करते जो आज ये दास आपको सदग्रंथों में दिखा रहा है। तो इसे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वज्ञ है, वो पूर्ण परमात्मा है। वो पहले से इन वेदों और ग्रंथों को जानते थे, बेशक वो संस्कृत भाषा ना, अक्षर ज्ञान बेशक नहीं था उनको। अक्षर ज्ञान अलग चीज है और तत्व ज्ञान
ये अलग वस्तु है। आध्यात्मिक तत्व ज्ञान ये वास्तविक ज्ञान है। अक्षर ज्ञान तो किसी ने एक भाषा का है, किसी ने 2 का होगा, 3 का हो जाएगा, फिर भी भाषाएं बहुत रह जाती हैं। तो वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता, वो महर्षि नहीं हो सकता। आनंद मंगल होते हैं ये बटे बदाई बेग, गरीबदास उस दुल्हदी पर भाई फिर गिरे तीरेग। खुशी मना रहे हैं, लाडू बाटे बधाई दे, एक दूसरे को मर गया। अब उसके ऊपर रेत, गंगा के जल में डूब गया, उसके ऊपर रेत फिर जाएगा, गारा चढ़ जाएगी उसके ऊपर, वो क्या नष्ट ढूंढे तो भी ना पावे। अस्थि घोड़े चढ़त हैं ये पान मिठाई चीर, गरीबदास काशी खुशी बै डूबे गंग कबीर। एक डूब गए गंगा में कबीर, सब खुशी मना रहे हैं। जाओ घर रविदास के हिलकारे हजूर, गरीबदास खुशियां कहो कहियो नहीं कसूर। झालर ढोलक बाजत हैं गाँव में शब्द कबीर, गरीबदास रविदास संग दोनों एक ही तीर। वहां जाके देखा रविदास के घर पे तो परमात्मा अपना शब्द गा रहे हैं। वह गए थे ये बताने के लिए कि तेरा वो भगत गुरु भगवान डूब डाब गया, तू भगवान बताया करता। वहां जाके देखा भगवान आगे बैठे हैं तो सबकी मां सी मर गई। काजी पंडित सब गए फिर शाह सिकंदर उठे, गरीबदास रविदास के भेख गए जट जूट। सिकंदर लोधीर सारे फिर रविदास के घर गए कि कहाँ है वो। कोठी कुठले सब झके बासन टिंडर गोल, गरीबदास चमरा सोनो कहाँ गए वो बोल। वो इसे नालायक थे, रविदास जी की झोपड़ी में सारे टिटोल दिए को मटके थे, वह भी उल्टे कर कर देख लिए कि दिन में बढ़ गया हो, इतनी दबा शब्द गा रहा था। तो कहते हैं कि हे रविदास जी वो कहाँ गए जो अभी आवाज हम सुन रहे थे। वे प्रगट पूर्ण ब्रह्म हैं अविनाशी आप अलह, गरीबदास रविदास कहे सुनो सिकंदर सा। रविदास जी कहते हैं कि सिकंदर सुन ले मेरी बात, वो खुद परमात्मा है। वे प्रगट पूर्ण पुरुष हैं अविनाशी आप अल्लाह है, गरीबदास रविदास कहे सुनो सिकंदर शाह। के सिकंदर बादशाह सुन ले मेरी बात, वो भगवान है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, वो खुद अल्लाह हैं। सूरजमुखी शोभा न सर खिले फूल गुलजार, गरीबदास का जी पंडित करता सा पुकार। सा सिकंदर फिर गए उस गंगा के तीर, गरीबदास दास गरीब कबीर हरी बैठे ऊपर नीर। वो फिर गए गंगा में तो वहां परमात्मा फिर ऊपर बैठे पाए। बैठे मला जिहाज में गए धार के बीच, गरीबदास हर करें प्रेम फुआरे सींच। कई अर्ज अल्लाह तहां दीन दुनी बादशाह, गरीबदास आसन अदर लगी समाध जुलाह। भंवर फिरते गंगा जल फूल उगाने कोटे, गरीबदास ता बंदगी हरिजन हर की ओट। सांकल सीढ़ी लाए कर उतरे तहां मला, गरीबदास हम बंदगी तुम याद किए बादशाह। मल्लाह ने जाके कहा कि आपको बादशाह याद कर रहे हैं, आप चलिए। बैठ कबीर जहाज में आए गंगा घाट, गरीबदास काशी थकी हांडे बोविद बाट। अब वहां तो प्रेम से बुला लिया भगवान को, और फिर उस नीच आत्मा सिकंदर लोधी ने हाथों में थकड़ी लाके खुन्नी हाथी के सामने डाल दिया। खुन्नी हाथी मस्त है पग बंधे जंजीर, गरीबदास ना डारिया मस्क बांध कबीर। मस्क बांध के गोला लाठी दे के, गोला लाठी कैसे होती थी, ऐसे हाथ बांध दे पैर बांध दे, और हाथों के ये हाथ
इन पैरों के घुटनों के नीचे जो जगह होती है यहाँ लाकर एक डंडा दे देते हैं, एक डंडा दे करके उसको डाल देते हैं, उसको गोला लाठी बोले, मशक बांध देते हैं उसको। ऐसी दुर्गति की भगवान की, हम इसे दुष्ट हैं, हम इतने नीच प्राणी हैं, परमात्मा को पहचान नहीं सके। हम पहचाना तो ये पहचान नहीं देते। जो दुष्ट आत्मा है, जो गुरु पीर ऋषि मैं ऋषि नकली जो काल प्रेरित है, वो अपने स्वार्थवश कहीं तुम्हारी दुकान बंद ना हो जा, उनको किसी जीव के कल्याण से कोई लेना देना नहीं होता। उनको अपनी महिमा और अपनी दुकान बरकरार रखनी होती है। वही इस मानव समाज के सबसे बड़े शत्रु होते हैं और वही दशा आज चल रही है। जितना भगवान को दुखी करा था, अभी तो इतना हमारा नंबर भी ना आया है, लेकिन अब इतना अंतर रह जाएगा क्योंकि हम सब शिक्षित हो गए, सदग्रंथ हमारे पास हैं, तो उन पाप आत्माओं की दाढ़ी गले को नहीं। ठीक है, छोटे मोटे आंधी तूफान तो आ ही जाते हैं फसल में, पर परमात्मा साथ है, बाग बगीचा न्यू का न्यू बचा दिया अपना। अब भी उन्होंने यही कोशिश की थी और कर ही रहे हैं, लेकिन ईब उनकी पार बसावे को ना। हम परमात्मा के पूर्व लीलाओं से परिचित हैं, ज्ञान से अच्छी तरह हम के इस ज्ञान को और प्रभावित हैं, इसलिए हम ईब मार खा नहीं सकते। अब मार खा गए तो फिर हमने बचाने वाला इस युग में तो आएगा नहीं। तो इसलिए ये ज्ञान, ये लीलाएं आपको समझाई जाती हैं कि ये फाउल पॉइंट्स हैं। हमने अपने परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं यहाँ देख रहे हैं, हम उनकी क्रियाओं से परिचित हैं। एक जनसाधारण यहाँ आया नहीं है, किसी से भ्रमित किया हुआ कुछ भी कह सकता है। आपके मन में उनकी बातों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, फिर आप खरे हो। खुन्नी हाथी मस्त है, पग बंदे जंजीर, गरीबदास डारिया मसक बांध कबीर। सिंह रूप साहेब धरा बागे उल्टे फील, गरीबदास नहीं समझती या दुनिया खलील। परमात्मा ने शेर का रूप धारण किया और हाथी को शेर रूप दिखा दिया, तो वो हाथी भाग गया। बने केहरी सिंह जीत चौर शिखर आसमान, गरीबदास हस्ती लख्या दिख नहीं जहान। केवल हाथी हाथी को दिखाई दिए शेर। कुटैशीस महावतम अंकुश सिर गरगाप, गरीबदास उल्टा भगै तारी दीजे थाप। बाले कुखो मारी चरकी छूटे पाख, गरीबदास ने निकट जावे किल की देवे लाख। ये हाथी ने उसकी तरफ मारने के लिए भेजते हैं, बाहर खड़े हुआ भी उसका हाथी के बाले ठोकर चाल उल्टाए, लेकिन किल की मारे उसको प्रेरित करते हैं, लेकिन हाथी उधर नहीं जा रहा है, वापस ही भाग रहा है। कुखों में बाले, कुख बोलते हैं यहाँ हाथ, जैसे अगले पैरों के पास ऐसे पिछले पेट की साइड में नुकूक होती है, उड़ा बाले ठोके। बाले कुखों मारी चरखी छूटे पाख, गरीबदास नहीं निकट जावे किल की देवे लाख। जैसी भक्ति कबीरी की ऐसी करे ना कोय, गरीबदास कुंजर थके उल्टे भागे रोए। कहते वो कुंजर माने हाथी उल्टा रो रो के चिंगाड़ मार मार कर भाग रहा है। दुम गोवे मुंडी धुने सैन न समझे एक, गरीबदास दिखे नहीं आगे खड़ा अलेख। अब वो दुम गोवे यानी पूछड़ ने दाब रहा और मुंडी धुने उल्टा उल्टा भागे, उसके संकेत को, हाथी के संकेत को कोई नहीं समझ रहा, क्योंकि उसने आगे वो शेर खड़ा और फिर परमात्मा का स्वरूप दिखाई दिया। पीलवान देखा तब खड़ा के हरि सिंह, गरीबदास आए तो हाँ धर्मौला बहुरंग। फिर उस पीलवान को दर्शन दिए प्रभु ने शेर रूप में, तब वो पीलवान भाग गया, पड़ गया। उसने हाथी को नहीं सताया, हाथी भी भाग गया, पीलवान गिर गया। तो पीलवान कहता है यहाँ तो शेर खड़ा है।
पीलवान देखा तब खड़ा के हरि संग, गरीबदास आए तहाँ धर्मोला वो रंगे। वहाँ परमात्मा नाना प्रकार के रूप बना करके उतरे मौला अरसते भाव भक्ति कहे ते, गरीबदास तब सा लखे कबीर पुरुष सहेत। तब सिकंदर लोधी ने परमात्मा को, कबीर जी को का जो वास्तविक रूप भगवान ने दिखाया उसमें दिखाई दिए। लीला की कबीर ने दो रूप, लीला की कबीर ने दो रूप मरे दी से, गरीबदास कबीर के पास खड़े जगदीश। दो रूप बना दिए मालिक ने, एक रूप में जो बंदे पड़े हैं और दूसरे में भगवान अल्लाह का रूप दिखाया। जम्भाइया अंगड़ाइया लंबे बे दयाल, गरीबदास उत्साह को मानो दर्शा काल। जैसे परमात्मा फिर वो खड़े हुए, वो बांध रखे थे, टूट के खड़े हो गए, अंगड़ाई जमाई लेकर ऐसे हुए तो इतने लंबे दिखाई दिए आकाश के छुए हुए। घबरा गया सिकंदर लोधी। कोट चंद्र शशि भाने मुख गिरद कुंड मुदम लीले, गरीबदास ताना टेके वो भाग गए रणफील। नैन लाल भव पित हैं डूंगर नक पहाड़, गरीबदास उत्साह को सिंह रूप दीदार। मस्तक शिखर स्वर्ग लग दीर्घ दे बिलंद, गरीबदास री उतरे ये काटन जम के फंद। एक रूप में शेर रूप दिखाया, फिर स्वयं ही खड़े हुए, फिर दो रूप दिखाए शेर और परमात्मा का, फिर स्वयं ही खड़े हुए जो बांध रखे थे। और इतनी ऊंची देह होगी, बहुत ऊंची। मस्तिष्क शिखर स्वर्ग लग, परमात्मा का शरीर स्वर्ग तक दिखाई दिया माथा। और दीर्घ देह बुलंद, गरीबदास हरि उतरे भाई काटन काल के फंद। जो नरसिंह प्रहलाद कह वह नरसिंह यूं वह नरसिंह एक, गरीबदास हरि आइया ये राखण जन की टेक। बार बार सताए करे मस्तक लीना भारे, गरीबदास सायों कहे मुझे बख्शो इब की बारे। वो सिकंदर बादशाह कहता है मुझे बख्श दे भगवान, इब का माफ कर दो, मुझे गलती होगी। तहां सिंह लौलीन हुआ परचा इब की बारे, गरीबदास यूं कहे अल्लाह दिए दीदारे। सिकंदर कहता है कि मुझे तो भगवान दिखाई देंगे, ये भगवान है, अल्लाह है। सुन काशी के पंडितों, सिकंदर लोधी कहता है सुन काशी के पंडितों काजी मुल्ला पीरे, गरीबदास इसके शरण लो ये अल्लाह अलख कबीर। बोलो सतगुरुदेव। ये कबीर अल्लाह है उतरे काशी धाम, गरीबदास सिकंदर यूं कहे हम झगड़े मरे बेकाम। पुण्यात्माओं, ये पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर हैं। हम इनको नहीं पहचान सके। उस समय परमात्मा ने जो ज्ञान दिया था ये दास आपको वही ज्ञान आज प्रचार कर रहा है। इतना अवश्य दास पर मेहर की प्रभु ने कि हमारे जैसे तुच्छ बुद्धि जीव संज्ञा में जन्मे इस प्राणी को सभी सदग्रंथों का रहस्य बता दिया। न हम संस्कृत से परिचित हैं और न हम किसी अरबी या फारसी किसी अन्य भाषा से परिचित हैं। इतना अवश्य किया प्रभु ने कि जो वेदों के संस्कृत के ज्ञाताओं ने जैसा भी वेदों को पढ़ा जाना उनका अनुवाद कर रखा है हिंदी में। हम हिंदी से परिचित हैं, हम इंग्लिश से परिचित हैं और अपनी मातृभाषा जो लोकल भाषा इससे भी परिचित है। और परमात्मा ने जो ज्ञान दे रखा था, जो पुराणों का, कुरानों का, बाइबल का और
वेदों और गीता जी का, वो सभी अपनी साधारण भाषा वाले उस तत्व ज्ञान में अर्थात शवसम वेद में सब लिखा हुआ था। और हमें हमारे पर परमात्मा की विशेष कृपा हुई कि हमने उस परमात्मा के ज्ञान को सत्य मान लिया था, क्योंकि बहुत ऐसे प्रमाण हैं जो बगैर सदग्रंथों को देखे भी सफिशिएंट हैं, पर्याप्त हैं। फिर दास ने सोचा कि हम तो मान गए और कुछ वो लोग भी मान जाएंगे जो दुखी हैं, उनको सुख हो रहा है, वो मान रहे हैं, परंतु परमात्मा ये तो वही कहानी फिर आ जाएगी, ये तो वही बात फिर दोहराई जाएगी जो आप आए थे 600 वर्ष पहले, लोगों को सुख हुआ तो आपके साथ थे और किसी ने बदनामी कर दी आपको जो है के बारे में ऐसे ऐसे भ्रमणाएं फैला दी, तो फिर दूर हो गए, बात तो वही रह जाएगी। तो प्रभु ने एक दिन प्रेरणा की कि प्रभु ने जो ज्ञान दिया है परमात्मा ने, ये सत्य है, इसमें नो डाउट। जो कि कबीर वाणी, गरीबदास जी के सदग्रंथ, नानक साहिब की वाणी, जो भी संत उनसे परिचित हैं, उन्होंने एक ही आवाज लगा रखी है, एक ही सुर में बोले हैं सभी, उनका एक ही वाणी का जो उद्देश्य है एक जैसा है, एक ही ज्ञान है। तो जब ऐसे महापुरुष जिनको परमात्मा प्राप्त हुए और उन्होंने एक जैसा ही कहा है, कबीर अल्लाह है, कबीर हक्का कबीर है, ये धारणक रूप रहा करतार, तो फिर भगवान ये है तो वेदों में भी मिलेगा, वेदों और गीता में भी होगा, इसका जरूर वर्णन होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो दास के ऊपर परमात्मा ने रजा की। सन 2000 में अचानक प्रेरणा हुई कि गीता मंगाता हूं, क्योंकि हमने जरूरत नहीं थी इन सदग्रंथों की, क्योंकि हम अपने परमात्मा के एक सदग्रंथ में सभी ज्ञान उपलब्ध है, सोशम वेद में, कबीर वाणी में और कबीर श्री संत गरीबदास जी के वाणी में, कबीर सागर में, कबीर साहिब की सब जो शब्दावली हैं उनमें, कबीर बीजक में। तो एक अनुवादित, वो अनुवाद किया हुआ गीता प्रेस गोरखपुर से श्रीमद् भगवत गीता वो देखी। जब उसमें देखने लगा तो पता चला कि गीता ज्ञान दाता तो कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो उसमें हम समझते थे ये कृष्ण बोल रहा है, तो ये हुआ कि एक तरफ तो हम कहते हैं कृष्ण और ये अजरो अमर है, विष्णु भगवान का जो है ना सर्वशक्तिमान है, और ये कह रहे हम तो जन्म मृत्यु में हैं। फिर बहुत से ऐसे प्रमाण देखे कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि तू उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू शाश्वत स्थान और परम शांति को प्राप्त होगा। तो मन में एक उमंग सी उठी कि बड़ी बात, गीता ज्ञान दाता से कोई और सुप्रीम पावर है, जिसकी तरफ गीता ज्ञान दाता भी संकेत कर रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्यलोक, सदा रहने वाले लोक को प्राप्त होगा। और अपने विषय में कह रहा है कि मैं तो, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे। इतना अंतर है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये गीता ज्ञान दाता अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर 9 में कहा है, चौथे अध्याय के श्लोक 9 में कहा है कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। आगे फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के ही श्लोक नंबर 25 से लेकर 32 तक उसमें बताया गया है कि कोई तो परमात्मा की साधना ऐसे करता है, कोई हठ योग से करता है, कोई देवताओं की पूजा पर आधारित है, कोई कैसे करता है। तो
7वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखना, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि परमात्मा, पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, अर्थात उस तत्व ज्ञान में परमात्मा के पाने की विधि भिन्न भिन्न प्रकार से लिखी है। उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू किसी तत्वदर्शी संतों के पास जा, उनसे दंडवत प्रणाम कर, उनसे समझ, फिर जैसे वो संत कहे तू ऐसे कर। तो इसे भी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान इनकम्प्लीट है, ये अधूरा है, कंप्लीट नहीं है। लेकिन गलत नहीं कह सकते। जैसे एक 5वीं कक्षा का सिलेबस है, एक मैट्रिक यानी 10वीं तक का सिलेबस है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो बीए और एमए का नहीं है। तो उसमें कहा कि उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए उन तत्वदर्शी संतों के पास जा, उनको उनसे समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, भली भांति निष्कपट भाव से उनको उनसे ज्ञान प्राप्त कर। फिर गीता, उस तत्व ज्ञान की पहचान गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताई है कि ये ऊपर को लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका है संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसको सभी अंगों सहित, भाई जड़ क्या है इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की, तना कौन है, डार कौन है, टहनी कौन है, पत्ते क्या है, इसके भिन्न भिन्न को विवरण देगा तो वो तत्वदर्शी संत होगा। अब देखिएगा ये गीता अध्याय नंबर 15 का मंत्र 1। ये देखिएगा, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसका अनुवादक है। अध्याय नंबर 15 और ये देखिएगा अध्याय अथ पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय। ये प्रथम मंत्र है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, अश्वतम प्राहु एवं छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेदवित। क्या बताया कि ऊपर को मूल जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, शाखाएं जिसकी हैं, और ये एक पीपल का वृक्ष है, अविनाशी संसार रूपी वृक्ष है। इसकी छंदासी यानी छोटे छोटे भाग हैं इसके और पत्ते हैं। जो यह माने जो, तम माने उसे, वेद माने जानता है, स वेदवित वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी वो तत्वदर्शी संत है, स वेदवित। यहाँ देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊर्ध्व मूलम, अधः शाखम, ये इन्होंने गलत अनुवाद किया है। इन्होंने किया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं, अधः माने नीचे को, इन्होंने मुख्य कर दिया अधः का, नहीं। ये देखिए इन्हीं की भाषा में यहाँ अधः, अधः माने नीचे, शाखा माने शाखा, अधः माने नीचे। हम अपनी तरफ से नहीं, इन्हीं ऊर्ध्व माने ऊपर, ये ऊर्ध्व ऊपर, ये यहाँ फिर आइए, अधः शाखा, ये ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर रूपी ऊपर को मूल वाले, यहाँ लिखना था ऊपर को मूल वाले, ऊपर को जड़ वाले, ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, मूलम माने मूल, और अधः शाखम नीचे को शाखा वाले। जैसे ये देखिएगा, ये ऊर्ध्व मूलम, ये ऊपर को जड़, ऊर्ध्व मूलम, और नीचे को शाखाएं। ये पूरा वृक्ष देखें, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो इसके छंद यानी छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ द बॉडी कहते हैं ना,
तो जैसे इस संसार रूपी वृक्ष के पार्ट यानी ये तना है, ये डार है, ये तीनों शाखा हैं, ये पत्ता रूपी संसार है, जो इनको भिन्न भिन्न बताएगा स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने स्वयं ही बताया था, कबीर परमेश्वर ने स्वयं ही बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, ये तीनों देवा शाखा हैं, भाई पातरोप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जड़ से बाहर, जड़ नीचे है, जमीन से बाहर जो दिखाई देता उसको हम पेड़ बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये देखिएगा, ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यहां देखना, ये तना इससे ऊपर, ये अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष है परब्रह्म, ये तो तना, और ये ज्योति निरंजन ब्रह्म ये क्षर पुरुष, ये इसकी मोटी डार है, और तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये पात रूप संसार, ये इसके पत्ते कौन है, ये संसार है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, ज्योति निरंजन ब्रह्म भी कहते हैं इसको, क्षर पुरुष भी कहते हैं, और तीनों देवा शाखा हैं, भाई पात रूप संसार। तो जड़ कौन रह गया, ये जड़ कौन है, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर पुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म स्वयं कबीर देव है, कबीर प्रभु। अब फिर देखिएगा इस अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर प्रथम को, ये देखना, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी, यानी ऊपर को जड़ वाला आदि पुरुष परमेश्वर तो जड़ है, ऊपर को है, और अध नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हैं। ये एक पीपल का वृक्ष है, अवय अविनाशी कहा जाता है, और उसके छंदासी माने छोटे छोटे भाग तथा उसके पत्ते, इन सब को यह तम वेद, वेद माने जानना भी होता है, यह तम वेद जो इस उसको जानता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बताई, यहां देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर, परमेश्वर मूल वाले यानी ऊपर को, ऊर्ध्व भी लिखना हमने क्योंकि इसका भी अनुवाद होना चाहिए, ऊर्ध्व माने ऊपर को जड़ रूपी आदि पुरुष परमेश्वर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, और अध शाखम नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये फिर संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, वेद। आगे देखो, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर सब भागों को जानता है, यह वेद तत्व से जानता है, वेद माने जानता है, सह वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब देखो नीचे दूसरे में अध्याय श्लोक नंबर 2 अध्याय नंबर 15 का, उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तो सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, तीनों गुण रूप, ये जल द्वारा बड़ी हुई नहीं शाखाएं हैं, विषय पर वाला, ये तीनों विषय हैं, विकार हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। विषय विकारों, भोग रूप, कोपलों, देव मनुष्य आदि, शाखा माने तर्क आदि, ये इन्होंने अपना जोड़ा है, शाखा माने शाखाएं हैं, और नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर, अध मान नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वत्र नहीं है, इन्होंने जोड़ा है, सर्वत्र ऊपर फैली हुई है, यानी मनुष्यलोक में, मनुष्यलोक में ऊपर फैली हुई है, व्याप्त है, व्याप्त हो रही हैं, सभी लोकों में नहीं, हाँ ऊपर कर्मा, ये देखना, मनुष्य लोक में कर्मानुसार बांधने वाली भी ये मुख्य मूलानी यानी मुख्य कारण है,
अहम, ममता और वासना रूपी जड़ें हैं, इनके मुख्य कारण हैं। और अधः माने नीचे और ऊर्ध्व माने ऊपर, सभी लोकों में नहीं व्याप्त हो रही हैं। संतानी यानी ये केवल व्याप्त हो रही हैं ऊपर। कैसे? जैसे पृथ्वी पर यह ज्ञान बोला जा रहा था, और स्वर्ग लोक ऊपर है, पाताल लोक नीचे है। इन तीन लोकों पर रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की प्रभुता है। इनके गुणों की रेंज, इनके शरीर से निकल रही शक्ति इन तीनों लोकों के प्राणियों को प्रभावित करती है, ऊपर और नीचे। और पृथ्वी पर बोला ही जा रहा है यह ज्ञान, इसलिए ऊपर और नीचे कहा है। तो यहां देखिए, अब अध्याय 15 का ही ये 3 श्लोक, 2 आपने पढ़ लिया, तीसरा देखो। इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा यहां कहा है, स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। ये क्या कह रहा है कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो मैं तुझे गीता ज्ञान सुना रहा हूं, इसमें मैं स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूं उस परमात्मा के पूर्ण सृष्टि रचना को। जैसा मैं तुझे यहाँ विचार काल में तेरी मेरी चर्चा में जो गीता ज्ञान चल रहा है, इसमें मैं पूर्ण रूप से नहीं बता पा रहा, क्योंकि मुझे वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसलिए तत्वदर्शी संत की तरफ संकेत किया। यहाँ देखा है, नहीं पाया जाता। यहाँ देखो, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में यानी तेरी मेरी चर्चा में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस सो विरोध मूलम यानी दृढ़ मूल वाले, अर्थात तो उस संसार रूप सतलोक में जो कबीर परमात्मा रूपी जो भगवान है, उसको मूल वाले संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ यानी सृष्टि रचना को समझो, दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर, वैराग्य यहाँ है असंग शस्त्रेण, असंग का अर्थ है काटकर, अर्थात तत्व। क्योंकि वैराग्य कब होगा? जब हम तत्व ज्ञान सुनेंगे, और फिर उस तत्व ज्ञान से प्रेरित होकर हम तत्वदर्शी संतों के पास जाएंगे, तलाश करेंगे, खोज करेंगे, फिर वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से कटेगा ये उलझेड़ा, ये उलझी हुई जो गुत्थी है उस तत्वदर्शी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर, यानी जब वो तत्व ज्ञान समझ में आ जा, सब क्रियाओं को ठीक ढंग से समझ करे और सब संसार को मिथ्या जान के, उसके बाद क्या लिखा है काट कर चौथे अध्याय में 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में क्या कहा है, ये आगे पढ़ते हैं। तत् पदम तत् ये सारा उन्होंने किया है। उसके पश्चात उससे परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। तत्व ज्ञान समझ में आने के उपरांत फिर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जिस भगवान ने संसार रचा है। इसे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता भी सृष्टि करता नहीं है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। गीता ज्ञान दाता कह रहा कि मैं भी उसी की शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब ये बातें दास को खटकी कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि वो तो परमात्मा कोई और है, उसका ज्ञान तत्वदर्शी संतों से प्राप्त करो, और मैं भी उसी की शरण हूं। फिर तो मानो खजाना मिल गया दास को। उसके बाद फिर इस श्रीमद् भगवत गीता जी का अनुवाद दास ने किया। उस तत्व ज्ञान परमात्मा के दिए हुए पूर्व जो ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में दे रखा था, उसी के आधार से इसका अनुवाद किया, और पुस्तक का नाम रखा गहरी नजर गीता में। इस पुस्तक को पढ़कर अब पुण्यात्मा शिक्षित वर्ग
गदगद हो रहा है और तत्व ज्ञान को समझकर दास के पास आकर के परमात्मा की शरण ग्रहण कर रहा है। और मानो जैसे भूलों को राह मिल जाए, जंगल में भटक रहे कोई दिशा निर्देश देने वाला व्यक्ति मिल जाए तो उनकी समस्या को वही समझ सकते हैं। इसी प्रकार जो परमात्मा को चाहने वाली आत्माएं हैं, सच्चे दिल से जो ढूंढ रही हैं, उनको ये मार्ग मिल जाता है, उनकी आंखों से आंसू नहीं सूख रहे हैं। पहले तो मार्ग ठीक मिला, फिर वो पुण्यात्मा जिस कष्ट के निवारण के लिए सब जगह घूम लिए, वहां 10-10 वर्ष से नहीं ठीक हुए, यहाँ परमात्मा ने 1 महीने के अंदर अंदर उनको वो लाभ देने शुरू कर दिए। परमात्मा खुद अपनी वाणी अपनी महिमा आप बताते हैं, पर्वत पर्वत में फेरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा कहते भगवान के लिए तुम ना जाने कहां कहां घूम रहे थे, पर्वत पर जिसने भी जहां बता दिए वहीं पहुंच जाते थे, लेकिन उस भगवान जैसा संत मिला, उसने फिर सारे काम किए। तो वो संत, वो तत्वदर्शी संत परमात्मा का ही प्रतिनिधि होता है। परमात्मा कहते मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, ओए होए, मेरे संत को मुझे ही मान, मेरा ही स्वरूप समझ, क्योंकि उस परमात्मा की शक्ति उसी दास के माध्यम से आगे प्रसारित होती है। प्रभु का जो नियम है। तो पुण्यात्माओं, आपका कोई बहुत ही पुण्य उदय हुआ है जो आपको परमात्मा की शरण, आपका कोई बहुत ही पुण्य उदय हुआ है कि ऐसे गोरकल युग में और आपको भगवान मिलने जा रहा है। पुण्यात्मा, रास्ता मिल गया तो भगवान मिल गया। हमने अपने घर का नक्शा देखा और अपने घर की तरफ हमें और मैप से मिल गया तो हम निर्भय होकर चल पड़े कि अब हम सही चल रहे हैं तो घर पहुंचेंगे। जब तक हमें दिशा ठीक नहीं थी, हम चल भी रहे थे, साधनाएं भी कर रहे थे, रास्ते में भटक भटक के वहीं रह जाते थे, वहीं रात हो जाती थी, पड़े रहते थे, यानी हमारा जीवन मनुष्य का समाप्त हो जाता था। अब परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाऊं, बहुर नहीं रहे ऐसा दाव। ना तो बार बार मनुष्य जन्म मिला करता है, और मनुष्य जन्म मिल जाती है तत्व ज्ञान नहीं मिला करता। और अब भी आप पीछे रह जाओगे तो आप फिर बहुत पछताओगे। बोलो सतगुरुदेव।